प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त कर सकते हैं। एक बात याद रखें, परमेश्वर की उपस्थिति का जो वाचे के संदूक में था, उसे लेवी लोगों को उठा के ले जाने की केवल अनुग्रह था। लेकिन एक बात याद रखना, लेवी लोग परमेश्वर के वाचे के संदूक को डायरेक्ट नहीं पकड़ते थे। वाचे के संदूक के सामने जो रॉड को डालने के लिए, मतलब रॉड को इस तरफ से घुसा के उस तरफ निकालने के लिए एक छोटा छोटा सा गैप दिया जाता था वाचे के संदूक के नीचे, और वो जो गैप था, वो गैप में वो लोग रॉड डालते थे और वही रॉड को पकड़ के वो लोग लेके जाते थे, वाचे के संदूक को नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वाचा का सिंदूक अति पवित्र था, जिसमें परमेश्वर के प्रगटीकरण की उपस्थिति थी। लेकिन एक बात याद रखें, पुराने नियम में परमेश्वर के प्रगटीकरण की उपस्थिति वाचे के संदूक में था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर के प्रगटीकरण की उपस्थिति आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में से और एक अध्याय को देखेंगे जो कि लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 आयत, उसके 16वें वचन में। यहाँ पे परमेश्वर का वचन में ये कहते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते मेरे बेटे, क्या तुम नहीं जानते मेरी बेटी, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, तो अपनी जीवन की परिस्थितियों से क्यों डर रहे हो। मेरे प्रियो, अगर आज हम लोग बोल रहे कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर है, तो एक बात याद रखना, परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे अंदर है तो कोई भी शत्रु का प्लानिंग हमें कमजोर नहीं कर सकता। हालेलुया। वाचे के संदूक के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति था, कोई भी आम व्यक्ति वाचे के संदूक को पकड़ नहीं सकता था। तो समझ लीजिए, अगर परमेश्वर का वही प्रगटीकरण की उपस्थिति आज आपके और मेरे अंदर है, तो हमारा शत्रु हमें कैसे पकड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वाचे के संदूक में परमेश्वर का उपस्थिति इतना भयानक रीति से था कि आम आदमी अगर पकड़ेगा तो अपना जान गंवा देगा। तो परमेश्वर का वही प्रगटीकरण की उपस्थिति आपके और मेरे अंदर है। तो एक बात सोच के देखिए, क्या शत्रु हमें टच कर सकता है? क्या गरीबी का शत्रु हमें छू सकता है? मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का उपस्थिति आपके और मेरे अंदर है तो जवाब है, कोई भी शत्रु का प्लानिंग हमें नहीं छू सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है? क्या मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप में देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर की उपस्थिति का हमें स्वागत करने की आवश्यकता है। एक बात याद रखें, परमेश्वर पुराने नियम में वाचे के संदूक के अंदर अपनी उपस्थिति को रखते थे, लेकिन नए नियम में हमारे अंदर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जितना हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, जितना परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर हमें उतना ही अपनी उपस्थिति से भर देंगे। परमेश्वर हमारे उतना ही करीब आएंगे और परमेश्वर और हम एक हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से और एक अध्याय को देखेंगे और समाप्ति की ओर जाएंगे, जो कि लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 6वां आयत, उसके 16वें वचन में। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मंदिर का मूर्तों के साथ क्या संबंध? यहाँ पे प्रेरित पौलुस बोलते हैं, आप और मैं, हम परमेश्वर यानी कि जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारा संबंध मूर्तों के साथ कैसे हो सकता है? मेरे प्रिय, मूर्त यानी कि दारू, गुटखा, तंबाकू, हर एक नशा का चीज जैसे मूर्त के समान है। और अगर आप लोग बोल रहे हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, फिर भी जाके दारू के बोतल को छू रहे हैं, फिर भी जाके गुटखा के पैकेट को छू रहे हैं, तो एक बात याद रखें, हम मूर्तों के साथ फिर से संबंध कर रहे हैं। और अगर मूर्तों के साथ संबंध आप मिला रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर नहीं रहेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही कीमती है। परमेश्वर की इस कीमती उपस्थिति को आप जाने ना दीजिए। मेरे प्रिय, एक बात याद रखिए, परमेश्वर आज हमें बुला रहे हैं और वो बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे लोग होगे।
मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। अपना दिल का द्वार खोल दीजिए, जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पर आके खटखटा रहे हैं और बोल रहे हैं, यदि कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो दरवाजा खोलो, मैं अंदर प्रवेश करूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। क्या आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना दिल का द्वार खोलने को तैयार हैं? मेरे को एक बात याद रखें, हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जितना चाहत रखेंगे हमारे अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जितना तरस जाएंगे, परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति से उतना ही भर डालेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे अंदर लाने के लिए। मूर्तों के साथ संबंध मत जोड़िए मेरे प्रियो, परमेश्वर के मंदिर हैं हम लोग, परमेश्वर के मंदिर के समान हमें जीवन बिताना है। कहीं भी मेरे प्रिय अगर परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे अंदर है बोल के हम बोल रहे हैं, तो हमें यह भी जानने की जरूरत है हम क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सब हमें सोच समझ के करने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर के मंदिर का मूर्तों के साथ क्या संबंध है। हालेलुया। एक बात याद रखें मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति का हमें सम्मान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर के उपस्थिति का हम सम्मान इस विधि से दे पाते हैं कि परमेश्वर जो चाहे हमें वो करना है। कभी भी परमेश्वर के अपोजिट हमें नहीं जाना है, हमेशा परमेश्वर के साथ चलना है, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमें तरस जाना है, हमेशा अपने अंदर एक ही चाहत रखना है कि मेरे परमेश्वर आप मुझे अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है, प्रेरित पुरुष बोल रहे हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। अगर हम लोग परमेश्वर के प्रगटीकरण की उपस्थिति का अपने अंदर स्वागत करें तो परमेश्वर हमारे परमेश्वर होंगे और हम परमेश्वर के लोग होंगे। और अगर हम परमेश्वर के लोग हो जाएंगे तो मेरे प्रिय एक बात याद रखें, शत्रु हमें छूने से पहले कई बार सोचेगा और थर थर कांपना शुरू करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत कीजिए मेरे प्रिय, घंटा घंटा प्रार्थना में समय बिताएं और बाइबल का अध्ययन करें, परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत में रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस जो लॉकडाउन हो रहा है, ये लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने हमें एक सुनहरा मौका दिए हैं कि पूरे परिवार से ही परमेश्वर की उपस्थिति में आके प्रार्थना में बाइबल अध्ययन में समय बिताएं और परमेश्वर के प्रगटीकरण की उपस्थिति को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं और बोल रहे हैं, मैं अपनी उपस्थिति से तुम्हें भरने को तैयार हूं। पुराने नियम में वाचे के संदूक के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति था, आज नए नियम में परमेश्वर आपके और मेरे बीच में अपनी उपस्थिति को भरना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद और प्रभु के वचन के द्वारा हमारे साथ बात किए। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं ये वचन हमारे अंदर जरूर कार्य करेगा और 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा। आइए हम प्रार्थना की ओर अगुवाई करें। हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, सनातन के यहोवा आपके निकट आते हैं। प्रभु जी, आज के वचन के अनुसार आप हमारे साथ बात किए, इसके लिए धन्यवाद मेरे खुदावन। आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हमें आपके प्रगटीकरण की उपस्थिति की जरूरत है। हाँ प्रभु जी, आपकी यूनिवर्सल प्रेजेंस को तो हर कोई महसूस कर सकता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपकी जो प्रगटीकरण की उपस्थिति है वो हमें जरूरत है। प्रभु जी, आप अपने प्रगटीकरण की उपस्थिति से हमें भरिए। ये सुनहरा मौका जो हमें दिया आप लॉकडाउन के समय पे, लॉकडाउन के समय पे सुनहरा मौका का पूरा प्रयोग करके आपके निकट आने में सहायता कीजिए। आज के वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे।